बीकानेर में कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। सामने क्या, सड़कों पर ही आ गई है। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। मेघवाल समाज सड़कों पर उतर रहा है। कभी रामेश्वर डूडी के समर्थक सड़क पर उतर रहे हैं और इसके पीछे जो पूरा पूरा खुला खुला सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत है, वो भी खुलकर सामने आ रहा है। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देखिए, हाल ही में, इससे पहले हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं मुद्दा क्या है। तो ये मुद्दा आप देख सकते हैं किस तरह से दिवंगत रामेश्वर डूडी और मेघवाल के बीच का है, और जिस तरह से गोविंद राम मेघवाल ने हाल ही में एक अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए इन पर आरोप लगा दिया था कि ये तो कहीं ना कहीं बीजेपी की टीम बी में थे, शामिल थे। और गोविंद राम मेघवाल ने जिस तरह से टिप्पणी की, अपने लिए जो भीड़ जुटाई, उस भीड़ को देखने के बाद लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको समझने की जरूरत है कि इनके पीछे चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं अब जो एक बहुत बढ़िया पोस्ट जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करना जरूरी है, मैं लेकर आई हूं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जिस तरह से सचिन पायलट कांग्रेस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि केरला से लेकर असम तक जी जान लगाकर जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत और उनका धड़ा अभी भी वही घिसी पिटी हरकतें कर रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला सोशल मीडिया पर तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, एक दूसरे के खिलाफ यहाँ पर सड़क पर उतरकर शक्ति प्रदर्शन करने का जो हुजूम आप देख रहे हैं उमड़ पड़ा है सड़कों पर बीकानेर के, कहीं ना कहीं आंतरिक कलह को सबके सामने उजागर करता है। जिस तरह से दिवंगत रामेश्वर डूडी साहब और उन पर जो इल्जाम लगाए गए, जो ऑडियो वायरल हुआ, उसको ये कहकर टाल दिया गया कि ये तो एआई है, साफ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन आपकी कुंठा, आपका वो जो आंतरिक मन में चल रहा जलजला है, वो कभी ना कभी तो बाहर आएगा ना साहब। और वो आया, कहीं ना कहीं आपके शक्ति प्रदर्शन के तरीकों से बाहर आया। और जिस तरह से अमर्यादित टिप्पणियां आपने की थी, यहाँ पर कहना भी यही है। देखिए, इसके पीछे भी पायलट वर्सेस गहलोत है। यहाँ पर पोस्ट में लिखा है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि जहां एक तरफ सचिन पायलट भारतवर्ष में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए पार्टी के दिशा निर्देशों पर काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत उन दिहाड़ी के युवाओं से हर रोज मुलाकात करते हैं जो शाम को सचिन पायलट पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं। देख रहे हैं आप, इसके पीछे साफ साफ छुपा है। कई लोग यही कह रहे हैं कि कांग्रेस को खत्म करने में ही जादूगर का सबसे बड़ा रोल होगा, यही काम अब उनके पास बचा हुआ है। और लोग यहीं पर राय लिख रहे हैं कि हर जगह पर आप सचिन पायलट वर्सेस गहलोत को देख पाएंगे। हालांकि पायलट अपने काम में बिजी हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस्ड हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी के पास क्या काम बचा है। ना आलाकमान उनसे मिलना चाहते हैं, राहुल गांधी उन्हें मिलने का टाइम नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऊल जुलूल बयानों के खिलाफ अभी बेटे वाले बयान देकर वो फिर चर्चा में आ जाते हैं। और इसी तरह कहीं ना कहीं अपनी इन राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण कांग्रेस का नुकसान अपने हाथों कर बैठते हैं। बशर्ते जिस तरह से दिवंगत रामेश्वर डूडी साहब पर टिप्पणी की गई, उन पर अमर्यादित बोल बोले गए, फिर चाहे से वो एआई जनरेटेड हो या फिर मन के विचार हो मेघवाल से, इसकी माफी नहीं देगा समाज, ये याद रखिएगा।
क्योंकि जिस समाज से रामेश्वर डूडी साहब आते हैं वो एक एक चीज याद रखते हैं। इसको दिखाने बताने जताने की जरूरत नहीं है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि बीकानेर में जो जाट वर्सेस मेघवाल यहां पर हो गया है उसे कैसे संभाल पाएगी कांग्रेस, अपने इस आंतरिक बिखराव को कैसे समेट पाएगी और इसका फायदा बीजेपी कैसे उठा पाती है, ये देखने वाली बात होगी। आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, रखिएगा राय जरूर कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। मुद्दों पर बेहतरीन बोल सकते हो आप, लेकिन आपके सोशल मीडिया पर उन वीडियोस को कोई देखता ही नहीं, देख भी ले तो विश्वसनीयता नहीं मिलती। अब आपके वीडियो को पूरा राजस्थान और पूरा देश देखेगा जब उसे 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल न्यूज चैनल दिखाएंगे। इंस्टा, फेसबुक पर 4 लाख से ज्यादा लोग उसे देखेंगे और न्यूज चैनल की विश्वसनीयता उसके साथ आपको मिलेगी। न्यूज एंकर के साथ स्टूडियो में पॉडकास्ट हो या बिजनेस को लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, जुड़िए लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों की रीच वाले चैनल से जुड़ने के लिए आज ही व्हाट्सएप करो 9549700549 पर।